जप का लाभ ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। संसार में कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई IAS, कोई IPS, कोई वैज्ञानिक, कोई व्यापारी, कोई वेदज्ञ, कोई वक्ता, कोई लेखक, कोई समाज सेवक, कोई नेता आदि बनते हैं। ये सब पुरुषार्थ किए बिना नहीं बनते हैं, परंतु ऐसा बनना सरल है, फिर कठिन क्या है? ईश्वर का जप अर्थात भक्ति या उपासना करना बहुत कठिन है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे IAS बने, चाहे वेदज्ञ बने, ऐसा बनते हुए भी ये सब काम क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार भी करते रहते हैं। इतना ही नहीं, हिंसा, असत्य, चोरी आदि भी करते रहते हैं, तो भी वैसा बनने में विशेष बाधा नहीं आती है। परंतु जप करने वालों में यदि काम, क्रोध, लोभ आदि है तो जप ही नहीं हो पाता है। इसी प्रकार हिंसा, असत्य, चोरी आदि करते हो तो जप में मन ही नहीं लगता है। ऐसे लोगों का मन अप्रसन्न रहता है। इसीलिए प्रायः लोग कहा करते हैं कि जप अर्थात उपासना करना तो चाहते हैं, परंतु मन ही नहीं लग रहा है, इसलिए हम क्या करें, ऐसा कहा करते हैं। इसी कारण जप करना संसार में सबसे अधिक कठिन कार्य है। संसार में बड़े बड़े कार्यों को करने वाले बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, परंतु उन्हें कहा जाए कि आपको इधर उधर भाग दौड़ का कार्य न करके केवल शांत स्थान में बैठना है। बैठना कैसे? हिलना, डुलना, खुजलाना, खांसना नहीं है। बस पत्थर की मूर्ति के समान, प्रतिमा की भांति एक आसन में बैठना है, आंखें बंद करनी है और अपने मन को अपने ही शरीर में एक स्थान, मस्तिष्क या कंठ आदि किसी भी स्थान पर रोककर ईश्वर का ध्यान करना है। ध्यान के काल में ईश्वर, संसार के पदार्थों और मनुष्यों के विषय में कुछ भी नहीं विचारना है, केवल ईश्वर ही का चिंतन करते रहना है। ऐसा कहने पर कितने लोग कर पाएंगे? यह कहना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रायः मन पर नियंत्रण किसी का भी नहीं हो पाता है। इसलिए संसार में जप करना सबसे कठिन कार्य है। परंतु कठिन कार्य को भी कोई कोई विरला व्यक्ति सरल बना देता है। वह व्यक्ति जन्म जन्मांतरों के पुरुषार्थ को जोड़ जोड़कर इस जन्म में अथक तपस्या करते हुए घोर पुरुषार्थ कर करके अपने जन्म को धन्य बनाने के लिए निकल पड़ता है। वह जप करता ही जाता है। वह जप किस प्रकार करता है, इस संदर्भ में हमें अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए। जप के भेद। जप करने वाला व्यक्ति प्रारंभ में वाणी से बोलकर जप करता है। इसे हम ऊंचे स्वर से बोलना भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक व्यक्ति मन में नहीं कर पाता। यदि वह ऊंचे बोलकर जप करता है तो जप में मन लग जाता है। जैसे ओम का उच्चारण ऊंचे स्वर से लंबा करके बोल रहा हो तो उसी ओम में ही मन लगा रहता है। उच्चारण के बाद ओम का अर्थ भी बोलकर अनुभूति बनाता है कि हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हो और आप मुझ आत्मा में भी विराजमान हो। इसके साथ साथ ईश्वर को यह भी बोलकर अनुभूति बनाता है कि आप मुझे देख, सुन, जान रहे हो। यह जप का पहला भेद है। इसी प्रकार जप करते करते साधक को अच्छा अभ्यास हो जाता है। साधक जप करते करते स्वयं ही अपने स्वर को कम करता हुआ धीमी ध्वनि से जप करने लगता है। वह ध्वनि भी इतनी धीमी हो जाती है कि पास में बैठे व्यक्ति को भी सुनाई नहीं देता है। इस धीमी ध्वनि को मनुस्मृतिकार मनु महाराज उपांशु जप कहते हैं।
अर्थात ऐसा जप जिसे करते समय बोला तो जा रहा है, होंठ भी हिल रहे हैं, परंतु अन्यों को सुनाई नहीं दे रहा है। इसी का नाम उपांशु जप है। यह जप का दूसरा भेद है। उपांशु जप करते करते लंबा अभ्यास हो जाने के बाद साधक के अंदर स्वतः सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि वह बोलना बंद कर देता है, होठ हिलाना भी बंद कर देता है और मन में निरंतर जप चलाता ही जाता है। अर्थात इतना सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि बोले बिना, होठों को हिलाए बिना केवल मन में ही जप करने लगता है। यह सामर्थ्य केवल अभ्यास के कारण उत्पन्न हो सकता है। यदि कोई समझता हो कि मुझ में बिना अभ्यास के सामर्थ्य है, तो वह सामर्थ्य पहले के यानी पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण से है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि कोई भी विशेषता पुरुषार्थ के कारण प्राप्त होती है, वह चाहे इस जन्म में किया गया पुरुषार्थ हो, चाहे पूर्व जन्म में। पुरुषार्थ के पीछे अभ्यास अवश्य जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा समझना चाहिए। मन ही मन में जप करना अथक पुरुषार्थ के बिना संभव नहीं है। मन में जप करते समय कोई भी सांसारिक पदार्थ को और मनुष्य को मन में कभी भी लाना नहीं चाहिए। केवल ईश्वर का ही चिंतन निरंतर चलाते रहना कितना कठिन पुरुषार्थ है, ये वे ही लोग जान सकते हैं जो जप में लगे हुए हैं, परंतु बीच बीच में उनका मन संसार में या किसी व्यक्ति में चला जाता है। वे मन को नहीं ले जाना चाहते, फिर भी मन चला जाता है। बार बार मन को पकड़ पकड़ कर ईश्वर में लगाते हैं, लेकिन ईश्वर से हटकर मन संसार में फिर से लग जाता है। ऐसे लोग अपने इस पुरुषार्थ को देखते हुए अनुभव करते हैं कि मन में ईश्वर से अतिरिक्त कोई भी विचार उत्पन्न न करना अत्यधिक कठिन कार्य है। मन में जप करने को मानसिक जप कहते हैं। यह जप का तीसरा भेद है। मानसिक जप करते करते साधक में अद्भुत सामर्थ्य उत्पन्न होता है। वह साधक काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं को उभरने ही नहीं देता है। हिंसा, असत्य आदि दोषों को करता ही नहीं है। वह साधक हर प्रकार से समाधि लगाने का अधिकारी बन जाता है। अर्थात यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पूर्ण पालन कर रहा होता है। नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पूर्ण पालन कर रहा होता है। उसे आसन की सिद्धि, प्राणायाम में निपुणता, इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार, धारणा की उत्तमता और ध्यान की सर्वोत्कृष्टता की सिद्धि प्राप्त हुई होती है। साधक की ऐसी स्थिति होती है कि जब चाहे तब जप में बैठते ही मन ईश्वर के साथ ऐसे जुड़ जाता है जैसे लोहा चुंबक से जुड़ जाता है। इस प्रकार के जप का फल बताते हुए महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र बनाया, ततः प्रत्यक् चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं, ये तावदंतराया व्याधि प्रभृतयस्ते तावदीश्वर प्रणिधानान न भवन्ति। अर्थात योग साधक को योगाभ्यास करने से रोकने वाले जो बाधक विघ्न हैं, वे विघ्न ईश्वर प्रणिधान करने से नहीं होते हैं। बाधक रूप विघ्नों को सूत्रकार ने एवं भाष्यकार ने अंतराय शब्द से कहा है। अंतराय का अभिप्राय विघ्न या बाधक समझ सकते हैं। वे विघ्न व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद आदि हैं। इनके संबंध में स्वयं सूत्रकार एवं भाष्यकार आगे वर्णन करेंगे। यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि जप का फल बताने के लिए
ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च सूत्र बनाया गया है, परंतु उत्तर में भाष्यकार ने ईश्वर प्रणिधान करने से विघ्न नहीं होते ऐसा क्यों कहा है? इसका समाधान यह है कि ईश्वर प्रणिधान व्यापक शब्द है। इसमें मनुष्य समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है। जप रूपी सर्वोत्कृष्ट कर्म को भी ईश्वर को समर्पित करता है। इसलिए जप को ईश्वर प्रणिधान के अंदर ग्रहण करके महर्षि वेद व्यास ने लिखा है कि ईश्वर प्रणिधान करने से विघ्न नहीं होते हैं। जप का प्रथम फल बताया है कि व्याधि, स्त्यान, संशय आदि विघ्न नहीं होते हैं। जप का द्वितीय एवं तृतीय फल बताते हुए ऋषि जी लिखते हैं, स्वरूप दर्शनम अप्यस्य भवति, अर्थात जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप का दर्शन भी होता है। यथैवेश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलोनुपसर्गस्तथायमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी यह पुरुषस्तमधिगच्छति, अर्थात जिस प्रकार ईश्वर सकल ऐश्वर्यों से, ईश्वर के अनंत गुण हैं, अनंत कर्म हैं और अनंत स्वभाव हैं, ये सब ईश्वर के ऐश्वर्य हैं, परिपूर्ण है। इस कारण ईश्वर का ईश्वरत्व है। ईश्वर पुरुष है क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में उसका निवास है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां ईश्वर न हो। संपूर्ण ब्रह्मांड में निवास करने के कारण ही ईश्वर को पुरुष कहते हैं। ईश्वर शुद्ध है। ईश्वर में किसी भी प्रकार से कोई मलिनता नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार को मलों के रूप में मनुष्य में जाना जाता है, पर ये ईश्वर में नहीं है। इसलिए काम, क्रोध आदि मलों से रहित होने से ईश्वर को शुद्ध कहा जाता है। ईश्वर प्रसन्न है। ईश्वर में किसी भी प्रकार की चिंता या क्लेश नहीं है। अपने आनंद से आनंदित है। ईश्वर में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। इसलिए ईश्वर को प्रसन्न कहते हैं। ईश्वर केवल है, अर्थात अकेले हैं। ईश्वर अपने समस्त कार्यों को स्वतः ही करते हैं। ईश्वर की मनुष्यों के समान कोई माता, पिता, पत्नी, भाई, बहन, पुत्र या पुत्री आदि नहीं है। इसलिए ईश्वर को केवल या अकेला कहते हैं। ईश्वर अनुपसर्ग है, अर्थात ईश्वर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रकृति, संसार में बदलाव अर्थात परिवर्तन होता है, उस प्रकार का परिवर्तन यानी विकार ईश्वर में नहीं होता है। इसीलिए ईश्वर विकारों से रहित निर्विकार अनुपसर्ग है। जिस प्रकार से ईश्वर का साक्षात्कार आत्मा को होता है, उसी प्रकार जीवात्मा अर्थात स्वयं का साक्षात्कार भी होता है। जीवात्मा संसार का दर्शन बुद्धि के माध्यम से करती है, इसीलिए उसे बुद्धेः प्रतिसंवेदी कहा गया है, अर्थात बुद्धि के माध्यम से देखती है या दर्शन करती है। आत्मा साक्षात बिना साधन के न देखकर बुद्धि के माध्यम से देखती है। समाधि की अवस्था में स्वयं आत्मा ही स्वयं का दर्शन करती है, अर्थात साक्षात्कार करती है। साक्षात्कार में आत्मा को क्या अनुभूति होती है? जीवात्मा जैसी है वैसी ही अनुभूति होती है। जीवात्मा कैसी है? जीवात्मा भी ईश्वर के समान पुरुष है। वह भी शरीर में रहती है और स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करती है। शरीर को जड़ अर्थात निर्जीव एवं स्वयं को चेतन अर्थात ज्ञानवान अनुभव करती है। जीवात्मा स्वयं को शुद्ध अनुभव करती है। वह अनुभव करती है कि काम, क्रोध, लोभ आदि तो मन में रहते हैं, मैं तो उनसे निर्लिप्त हूं। अब तक अविद्या के कारण काम, क्रोध आदि को स्वयं में अनुभव करती आई हूं, परंतु ईश्वर के ज्ञान से मुझे साक्षात अनुभव हुआ है कि मैं शुद्ध हूं। ऐसा जीवात्मा अनुभव करती है।
जीवात्मा स्वयं को केवल अनुभव करती है, मैं भी अकेली हूं, न कोई मेरी माता, पिता, पत्नी, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री है। मैं सदा से अकेली थी, आज भी अकेली हूं, ऐसा जीवात्मा अनुभव करती है। जीवात्मा स्वयं को अनुपसर्ग अनुभव करती है, मैं भी विकारों से रहित हूं। अविद्या के कारण शरीर के परिवर्तन को स्वयं का परिवर्तन मानती आई हूं, परंतु ईश्वर के बोध से स्वयं को निर्विकार यानी अनुपसर्ग मानती हूं, ऐसा जीवात्मा अनुभव करने लगती है। जीवात्मा प्रसन्न रहती है, परंतु वह यह अच्छी प्रकार जानती है कि यह प्रसन्नता मुझमें नहीं है, अर्थात मुझमें आनंद या सुख नहीं है। मेरी प्रसन्नता ईश्वर के कारण से है, ईश्वर के आनंद को पाकर ही मैं प्रसन्न हूं, ऐसा जीवात्मा अनुभव करती है। इस सूत्र के माध्यम से जप के तीन फल बताए। प्रथम फल रोग आदि एवं अविद्या आदि क्लेशों रूपी विघ्नों का नाश। द्वितीय फल परमेश्वर का साक्षात्कार होना। तृतीय फल जीवात्मा का साक्षात्कार होना। इस सूत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि ईश्वर दर्शन के साथ ही अविद्या आदि दोष भी नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने लिखा है कि फिर उससे उपासकों को यह भी फल होता है, ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च, अर्थात उस अंतर्यामी परमात्मा की और अंतराय यानी उसके अविद्यादि क्लेशों तथा रोग रूप विघ्नों का नाश हो जाता है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का उपासना विषय। ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। सूत्र का संक्षिप्त अर्थ यह है कि उस जप से अंतरात्मा यानी परमात्मा और जीवात्मा का दर्शन होता है और रोग आदि विघ्नों एवं अविद्या आदि क्लेशों का नाश होता है। इस सूत्र में अपि शब्द से जीवात्मा का दर्शन भी ग्रहण किया है। योग के